Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेवाड़ा क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके समक्ष हूं बाबूलाल मेवाड़ा और राजस्थान के जो सांस्कृतिक टॉपिक लेकर के चल रहे थे उनके अंतर्गत मैं आपको जो हमने कल की क्लास में देखा कि किस प्रकार से हमें वो संत एवं संप्रदाय को दो भागों में विभाजित करते, निर्गुण भक्ति धारा से रिलेटेड या सगुण भक्ति धारा से रिलेटेड। तो इसमें से अपन ने है वो संप्रदायों को विभक्त कर दिया था एक क्लास में। अब 4 से 5 क्लासों के अंतर्गत अपन है वो सभी एक एक संप्रदाय को विश्लेषण से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखिएगा, हम बात करते हैं बिश्नोई संप्रदाय की। बिश्नोई संप्रदाय की देखिएगा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार का संप्रदाय है, इस संप्रदाय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखिएगा, इनके प्रवर्तक मैंने आपको बता दिए थे कि जो जंबेश्वर है वो इनके क्या है, प्रवर्तक है। और बिश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो संत जाम्बोजी को ही माना जाता है। इस प्रकार से अपन ने वो कल की क्लास में यानी कि पिछली जो पहला वीडियो था उसके अंदर है वो अपन ने अध्ययन किया था। तो सर्वप्रथम देखिएगा, अब बात करते हैं जंबेश्वर या फिर जाम्बाजी या जाम्बोजी, कई अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है राजस्थान की धरा धरती पर। तो देखिएगा, जाम्बोजी है, इनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते। हो सकता है कोई एक प्रश्न इनमें से रिलेटेड पूछा जा सके। तो देखिएगा, इनका जो जन्म होता है, जो जंबेश्वर भगवान है, इनका जो जन्म होता है वो होता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। कब होता है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को होता है इनका जन्म। अब आप मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे कि और कृष्णा अष्टमी में भाद्रपद के अंदर किनका जन्म हम है वो, यानी कि कृष्णा अष्टमी के अंदर भाद्रपद के अंदर है वो क्या मनाते हैं, राजस्थान का कौन सा सुप्रसिद्ध जो त्योहार है वो मनाते हैं, उनके बारे में आप है वो मुझे कमेंट में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि अगर आपकी जिज्ञासा है, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई चीज लिखित होती है, जैसे किसी चीज को आप एक बार दोहराना चाहते हैं या आपको याद है और उसे आप कठिन रूप से याद करना चाहते हैं, यानी कि कभी ना भूल पाए ऐसा याद करना चाहते हैं, तो उसे लिखना जरूरी हो जाता है। अगर आप उस चीज को लिख दोगे तो शायद जीवन भर के लिए भूलोगे नहीं। तो अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो होता है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को, विक्रम संवत 1508 को, विक्रम संवत 1508 को इनका जन्म होता है। अब स्थान भी पूछा जा सकता है, तो स्थान अगर आपको पूछा जाए तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इनकी जन्म स्थली कौन सी है, पिपासर, जो वर्तमान नागौर में अवस्थित है। इस प्रकार से इनका है वो पिपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रम संवत 1508 को जन्म हुआ था। और बात करें तो ये जाम्बोजी है वो परमार जातीय क्षत्रिय थे। कौन थे? परमार क्षत्रिय थे, परमार क्षत्रिय थे, ठीक है ना, परमार जाति के क्षत्रिय थे। जो जाम्बोजी जो थे वो परमार जाति के क्षत्रिय थे। अगर इनकी बात करें तो ओकारनाथ चतुर्वेदी इन्हें जो है वो ओकारनाथ एक हिस्ट्री सीटर के रूप में जानते हैं। तो वो इन्हें है वो जन्मजात के रूप में नहीं, पवार क्षत्रिय के रूप में इनको स्वीकार करते हैं, यानी कि कुलोत्पन्न के बाद में इनको है वो परमार के रूप में, यानी कि इनका जो परमार क्षत्रिय की जो जाति वंश है यानी कि एक वर्ग है उनमें उनको बाद में स्वीकार करते हैं। उनका नाम है ओकारनाथ चतुर्वेदी। तो इनका भी नाम आपको याद रखना होगा, ओकारनाथ यानी कि ओकारनाथ चतुर्वेदी के अनुसार आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चतुर्वेदी, ओकारनाथ चतुर्वेदी के अनुसार इनको कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है जन्मों, यानी कि जो इनका जन्म होता है वो कुलो उत्पन्न से इनका है वो परमार हम क्षत्रिय के रूप में जानते हैं। अब देखिए, इनकी माता पिता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था हंसा देवी, माता का नाम हंसा और पिता का नाम लोहट जी, पिता का नाम लोहट जी, ठीक है ना। और देखिएगा, यानी कि जो एक संतान के रूप में जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है तो वो तो खुश होंगे ही हंसा और लोहट जी, लेकिन ध्यान रखना जैसे जैसे इनके
कृतज्ञ इनके जो परचम ले रहे थे उनके बाद में पता चलता है। आप सभी जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी भगवान बन सकता है, लेकिन भगवान बनने के लिए जो भगवान होते हैं, अगर भगवान की जब प्रसिद्धि हासिल हो जाती है तो एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है, एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है, यानी एक शिला की मूर्ति बनाई जाती है। अगर इस पत्थर को कहीं और फेंक दिया जाए तो इसे वे फालतू के लोग यूज करते हैं, कोई इसे भगवान नहीं समझते। लेकिन जब इसके ऊपर चोटें आई जाती है, चोटें मतलब हथौड़े की मार से, कीलों से, नोक से, किसी भी प्रकार से एन कैन प्रकीर्ण तरीके से इस पर जब आघात पहुंचता है, तब जाकर के ये क्या बनते हैं, भगवान का रूप लेते हैं। अर्थात आपको भी भगवान का रूप अगर लेना है तो कुछ पढ़ाई के लिए भी कुछ आपकी जिज्ञासा को जाहिर करना होगा, बाहर निकालना होगा। अब देखिएगा, इसके अलावा इनके बारे में अगर कहा जाए तो मैंने आपको कल बताया था जम्बदेव, जम्बेश्वर और जम्ब कवि, और एक इनका और नाम है, ध्यान रखना। इनके नामों के बारे में कहे तो सिद्धेश्वर भी इनका नाम कहीं पर मिलता है, सिद्धेश्वर, ये इनके नाम से हैं, ठीक है ना। जाम्बोजी, जम्बेश्वर, जम्ब कवि या जम्ब ऋषि भी इन्हें कहते हैं, कवि भी ये थे क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के रूप में कुछ लिखा भी था। तो देखिएगा, इन नामों से इन्हें है वो जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1542 की बात है, विक्रम संवत 1542 की बात है। क्या हुआ था इस घटना के बारे में अपन विश्लेषक से जानते हैं कि 1542 के अंदर बिश्नोई संप्रदाय के जो बिश्नोई पंथ की जो स्थापना करते हैं वो ये जम्बेश्वर भगवान जी के द्वारा की गई, जम्बे जी के द्वारा की गई थी। और उस समय इनका नाम क्या रखा था, हमको अगर पूछा जाए कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना सन 1500 विक्रम संवत 1542 के अंदर किसने की, वो नाम भी आपको लिखा जा सकता है प्रश्न के अंदर। जब मैं आपको संत संप्रदाय से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उनसे एक टेस्ट तैयार करूंगा, जिसमें एक ही टॉपिक के अंदर 4 से 5 प्रश्न और सभी विश्लेषण अध्ययन करेंगे जब डिस्प्ले की लाइव क्लास में आऊंगा, क्योंकि कोशिश रहेगी मेरी भी कि ये तो है वो लॉकडाउन के तहत या कोरोना के कोविड-19 के चलते हुए हम भी घर से लाइव आ रहे हैं। जैसे ही यहाँ से हम फ्री होंगे और उसके बाद में है वो मैं भी डिस्प्ले पे लाइव आने की कोशिश करूंगा जल्द ही आपके लिए, बहुत ही बड़ी बड़ी क्लासों के रूप में। जब मैंने भी शुरुआत की थी, आप सभी जानते हैं कि हमने भी कभी शुरुआत की थी, मैं भी 2 बार हौसला हारा था। सन 2016 के अंदर मैंने क्लासेज के नाम से चैनल क्रिएट किया था, वहां पर 2 से 3 स्टेटस लगाए थे। उसके बाद में मैंने मेवाड़ा क्लासेज को मेवाड़ा म्यूजिक के रूप में परिवर्तन किया और कुछ जागरणों के भजन वगैरह गाए, मैंने खुद ने गाए तो उनको अपलोड किया। लेकिन आखिरकार में जो कंटेंट मुझे मिला, कई लोगों ने कहा कि आप मेहनत कीजिए, जमकर मेहनत कीजिए, आखिरकार में सफलता आपकी ही होगी। तो आज जाकर के हमारे पास में आप जैसे प्रेमी लोगों की जो ये दुआओं की वजह से, आपके साथ की वजह से मेरे पास में मेवाड़ा क्लासेज आज भी मौजूद है और आप सभी को ज्ञान की बरसात के रूप में कुछ दे रहे। तो देखिए 1542 की बात है, वहां पर जो जाम्बे जी की बात करें तो 1542 के अंदर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। तो देखिए उस समय के नामकरण के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि उस समय बिश्नोई संप्रदाय का नाम क्या रखा था। तो उस समय जो इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का जो नाम रखा था वो रखा था प्रहलाद पंथी बिश्नोई, प्रहलाद पंथी बिश्नोई। देखिएगा मैं यहां से देखिएगा, जब 1542 की बात कर रहे हैं, विक्रम संवत 1542 की, उस समय जब स्थापना करते हैं जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय की, तो उस समय इन्होंने नाम रखा था प्रहलाद पंथी बिश्नोई, ठीक है ना। प्रहलाद पंथी बिश्नोई इनके द्वारा इनका नामांकन किया गया था। अर्थात 1542 के अंदर इनका जो नाम रखा था, संप्रदाय का जो इन्होंने नाम रखा था, उस संप्रदाय का नाम क्या दिया था इन्होंने, प्रहलाद पंथी बिश्नोई था। अब देखिएगा, इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो संप्रदाय में प्रचलित, मैंने आपको कल भी बताया था कि बिश्नोई क्यों पढ़ा, तो इन्होंने 20 + 9 ये एक इनकी नियमावली थी, इनकी एक सिद्धांत थे। इन्हीं के कारण इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा था, कालांतर में इसका नाम बिश्नोई पड़ा था। यानी कि आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े नामों के आजकल ज्यादातर क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर,
तो उनका नाम भी क्या कर दिया हमने, एनसीसी कर दिया। या फिर आपने देखा होगा किसी जैसे सपोज दैट मानिए किसी विद्यालय का नाम है या किसी यूनिवर्सिटी का नाम अपने ही जोधपुर की यूनिवर्सिटी के लेते हैं, तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, तो उनको अपन ने है वो शॉर्ट नाम के रूप में या शॉर्ट नेम के रूप में क्या ले लिया, JNU ले लिया। अब देखिए इसके अंदर अगर अपन बात करें तो एक अपने ही ग्रंथ के अंदर इन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी से सहायता ली थी। स्वामी ब्रह्मानंद जी जो इनके सहायक हुए थे, उनके अंदर जंबसार के अंदर एक ग्रंथ लिखते हैं, ये जंबसार एक ग्रंथ का नाम था जो है जंबसार। तो जंबसार के अंदर इन्होंने सहायता किनसे ली थी, स्वामी ब्रह्मानंद से। किनसे ली थी, स्वामी ब्रह्मानंद से। ब्रह्मानंद से इन्होंने सहायता ली थी। कब, जब ये जंबसार लिख रहे थे उस समय इन्होंने सहायता ली थी, यानी कि जंबसार की भूमिका की बदौलत इन्होंने राम सनही को बिश्नोई का जो शब्द प्रयुक्त किया था, उनके लिए ये जो शब्द प्रयोग किया गया था, उनके द्वारा ये राम सनही शब्द सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। इसी प्रकार के देखिए और भी अगर इसके अंतर्गत अपन बात करें तो विष्णुई संप्रदाय की प्रवर्तक जाम्बोजी जो थे, उन्होंने विष्णु को निर्गुण निराकार के रूप में मान करके इनकी उपासना, इनकी पूजा वगैरह की थी। वो मैंने आपको कल लिखवा दिया था। इससे पहले जो भी साथी है ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट में मैंने पढ़ाया है। इसमें है वो विशेष व्याख्या के रूप में, एक विशेष विश्लेषण के रूप में है वो आपको पढ़ाने की कोशिश न करूंगा। अब देखिए जंबसागर या जंबसार है और जंब संहिता है और विष्णु धर्म प्रकाश है, ये भी मैंने आपको कल लिखाए थे। ये तीन इनके क्या है, प्रमुख ग्रंथों के रूप में जाने जाते हैं। और भी अगर इसके अंतर्गत अपन बात करें तो क्या क्या है, देखिए विष्णु संप्रदाय बहुत बड़ा इतिहास के रूप में अपन जान सकते हैं, लेकिन अपन है वो इसे शॉर्ट के रूप में देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है वो चीजें अपन है वो यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा सर्वप्रथम अपन बात करते हैं इन संप्रदाय की। तो सबसे पहले देखिएगा अगर अपन बात करें तो इन संप्रदाय में विष्णुई पंथ के अंदर विरक्त लोग होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, साधु कहते हैं। साधु शब्द, साधु जो विरक्त लोग होते हैं, जो विरक्त प्रकार के लोग या जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपन यहाँ पर इस समाज के अंदर साधु कहते हैं। और जो विष्णु इसी के बदौलत इन्हीं को ही हम और बाकी जो शेष अनुयायी होते हैं, साधु के अलावा जो विरक्त लोग होते हैं उन्हें तो अपन साधु कहेंगे विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत। और इसके अलावा जो शेष बसेंगे, इसके बाद में जो शेष लोग बसते हैं, उसे इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, बिश्नोई। उसे अपन क्या कहते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के रूप में या बिश्नोई संप्रदाय के शब्द के रूप में उसे प्रयुक्त कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा इनकी दो प्रमुख जाति है, जो इनके प्रमुख एक कारकों के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। और वो भी एक बहुत ही इनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, वो होते हैं गायना। अब आप सभी को नाम से पता चल गया होगा गायना, ठीक है ना। जो गायना वगैरह गाते हैं उन्हें अपन राजस्थान के अंदर गायना वगैरह कहते हैं। लेकिन बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो इनके है वो जन्म जब किसी व्यक्ति का होता है या इन संप्रदाय के अंदर, विष्णु संप्रदाय के अंदर, तो उनको बुलाया जाता है और उनका पूजा पाठ वगैरह करवाया जाता है। दूसरा विवाह, तीसरा मृत्यु, यानी कि जब बर्थ एनिवर्सरी या फिर विवाह जो मैरी होगी और डेथ जब किसी की मृत्यु होती है, तो इन तीनों महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो इन कार्यों को संपन्न करते हैं, किसके साथ, संस्कारों सहित जो संपन्न करते हैं उसे गायना कहते हैं। उस जाति को गायना कहते हैं। बाकी समाज के अंदर जैसे पुरोहित कई जगह आते हैं और ये दोनों के दोनों है वो प्रसिद्ध जातियों के रूप में जाने जाते हैं, पुरोहित है और गायना। इन्होंने अभी तक अपना कहीं ऐसा देखा नहीं जा सकता कि आपने, हाँ एक बार ऐसे 50%, 40%, 20% हो सकते हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़ा हो, लेकिन अगर बात करें तो संस्कारों के रूप में है वो अभी भी इनके संस्कार को निभाया जा रहा है। और अगर बात करें तो एक इसके अंतर्गत एक शब्द और आता है, धापण। ये धापण भी किन्हें कहा जाता है, गायना को ही कहा जाता है। धापण और गायना ये अलग है, माफ कीजिएगा, दोनों अलग है। थापण और गायना दोनों ही ये जो है दो जातियां हैं जो इनको क्या करती है, विष्णु संप्रदाय को श्रद्धा भाव से
रखती है, अलग अलग भावों से व्यक्त करती है। और इस संप्रदाय के अंदर जो है वो दाह संस्कार वगैरह भूमि समाधि के रूप में लिया जाता है। इनका जो दाह संस्कार होता है वो भूमि समाधि के रूप में होता है। इनका दाह संस्कार भूमि समाधि के रूप में होता है। इस प्रकार से है वो गायना इनका संस्कार पूर्ण करवाते हैं। अब देखिए इस संप्रदाय से रिलेटेड एक और शब्द आता है समी। समी देखिएगा समी क्या है, तो समी है वो इनके समाज के अंदर खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को किसको कहा जाता है? खेजड़ी को। जब इससे पहले मैंने एक और क्लास ली थी, उस समय भी बताया था कि खेजड़ी जो है, समी है, खेजड़ी है, उनको विष्णु संप्रदाय के अंदर समी का उप नाम से जाना जाता है, इनके नाम से जाना जाता है। तो वो है, मैंने जब राजस्थान के प्रतीक पढ़ाए थे उस क्लास के अंदर मैंने भी बताया था, जिसने भी देखा था तो वो आप सभी जानते होंगे। बाकी इस समाज के अंदर, इस समाज का जो खेजड़ा है या खेजड़ी है या जो समी है, इनका ये पूर्ण रूप से है वो क्या करते हैं, एक सम्मान करते हैं। इनका है वो पूजनीय वृक्ष मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? पूजनीय वृक्ष मानते हैं। इनको है वो पूजनीय मानते हैं, यानी कि इनकी है वो पूजा भी की जाती है। और कल मैंने आपको बताया था पशु, पशु के लिए है वो ये जान तक भी दे सकते हैं। विष्णु संप्रदाय के जो व्यक्ति होंगे वो उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए एक और व्यक्ति है परशुराम। आप सभी ने नाम सुना होगा परशुराम चतुर्वेदी। क्या होता है परशुराम चतुर्वेदी? जो आचार्य थे परशुराम चतुर्वेदी। अब परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार जो जंब है उनका जो मृत्यु काल माना जाता है इन व्यक्ति के अंदर है। तो इन्होंने है वो अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि इनका जो विक्रम संवत 1580 के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु आप सभी जानते हैं कि कहाँ हुई थी, वो आप मुझे कमेंट के रूप में जरूर बताएंगे कि इनकी है वो समाधि कहाँ पर ली गई है। और बीकानेर के पास है वो एक स्थान है जिसका नाम है तालासर। क्या नाम है? तालासर। स्थान का नाम है तालासर। तालासर के अंदर है वो इनकी है वो भूमि समाधि ली हुई है। अब तालासर आप मुझे बताओगे, मैंने आपको पूछा भी है कि परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार 1580 के अंदर, विक्रम संवत 1580 है, ध्यान रखना, विक्रम संवत 1580 के अंदर इन्होंने है वो समाधि ली थी। और यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला भी बढ़ता है। उस जिले का नाम है वो मैंने कल बताया था, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 1580 के अंदर तालासर गांव के अंदर, और भी अगर मैं बता सकता हूं आपको कि समराथल के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। और यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन की अमावस को मेला भरता है। कब मेला भरता है? फाल्गुन अमावस को, फाल्गुन अमावस्या को मेला बढ़ता है। यहाँ पर कहाँ पर? समराथल तालसार 1580 के तहत, विक्रम संवत 1580 के तहत। अब देखिएगा इसके अलावा ये जो मुझे जिला है वो आप कमेंट के रूप में मुझे बताएंगे। 2 टोटल प्रश्न हो चुके हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। 2 आपके लिए प्रश्न हो चुके हैं कि कौन कौन से 2 प्रश्न मैंने आपको पूछे हैं। उन 2 प्रश्नों के जवाब आज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जाम्बा है वो फलोदी जोधपुर में है, ध्यान रखना। जाम्बा फलोदी जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? फलोदी जोधपुर के अंदर। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो देखिएगा इसके अलावा अपन बात करते हैं विष्णु संप्रदाय की किस प्रकार से क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा जाम्बा है, ये एक स्थान के रूप में है। तो जाम्बा है वो फलोदी के अंदर है। और आप सभी जानते हैं कि फलोदी कहां पर है। ये एक प्रमुख स्थल के रूप में है, इनके जो स्थानों के रूप में है वो पूजनीय है। और एक है रामड़ावास, एक है रामड़ावास। रामड़ावास कहां पर है साथियों? आप सभी जानते हैं कि रामड़ावास है। कभी आप जोधपुर से नागौर की तरफ गए होंगे तो बीच में एक छोटा सा स्थान आता है पिपाड़।
क्या आता है, पिपाड़। तो ये रामड़ावास कहां पर है, पिपाड़ के अंदर है। और दूसरा है जांगल, तीसरा जांगल। जांगल किससे कहते हैं, बीकानेर का प्राचीनतम जो क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र को जो प्राचीनतम नाम से जाना जाता था वो जांगल के नाम से जाना जाता था। इन प्रकार से ये है वो बिश्नोई संप्रदाय की क्या है, तीर्थ स्थल है। क्या है ये, तीर्थ स्थल है। हाँ, इनमें से काफी जगह तो हमने भी यात्राएं की है जहाँ पर घूम के भी आए हैं। तो आप सभी जब भी आपको समय मिले तो कला और संस्कृति, राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, जो भी साथी पर्यटन से रिलेटेड टॉपिक प्राप्त करना चाहते हैं, एक सर का नाम था जो पहले कभी पढ़ाया करते थे, मैंने यूट्यूब पर देखा था 1-2 बार, वो आजकल पढ़ाना उन्होंने छोड़ दिया। उनकी एक इतिहास और कला या संस्कृति फेवरेट सब्जेक्ट रही होगी मेरे अनुसार, या मैं ऐसा जहां तक मैं जानता हूं, तो वो है वो पहले बोर्ड पे मेरी तरह पढ़ाते थे, लेकिन आजकल जहां वो स्थान पर पहुंचते हैं वहीं जाकर के वो लाइव आ जाते हैं। उन सर का नाम मेरे को याद नहीं है इतना। मैंने उनसे 1-2 बार जब वीडियो देखे थे तो उन्होंने कहा था कि आज है वो अपन क्या पढ़ेंगे, चंबल नदी, और दूसरे ही दिन उन्होंने जाकर के चंबल नदी के ऊपर कैमरा लगा करके, स्टैंड ट्राइपॉड वगैरह लगा करके वहां से लाइव आ रहे थे। और जहां पर वो बोर्ड लगे हुए हैं, जो उनकी विशेषता है, जो उनकी जानकारी है, वो वहीं से प्रस्तुत दे रहे थे, हमें वो प्रोवाइड करवा रहे थे, उपलब्ध न करवा रहे थे। अब देखिएगा, इस प्रकार से एक यहाँ पर अगर बात करें तो इनके साहित्य की थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी जरूरी है, क्योंकि इनके साहित्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपको प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे, एबेसदय के रूप में या फिर ऑप्शनल के रूप में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको सुमिलित के रूप में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बिश्नोई संप्रदाय पूरी की पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, तो ही आपको इस प्रश्नों का जवाब है वो दे पाएंगे। अब देखिएगा, बिश्नोई पंथ के अंदर अथा साहित्य का भंडार है, यानी कि एक अथा वाणी सहित जो साहित्य है, संहिता है, उसका है वो भंडार मिलता है। आपने देखा होगा राजूराम जी के नाम से एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जो मिश्र जाम्बे जी के बहुत ही अच्छे भजन कीर्तन वगैरह करते, आपने सुना ही होगा। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें तो साहित्य के अंतर्गत 120 शब्द इनके मिलते हैं, 120 शब्द है वो इनके मिलते हैं। और इनके अतिरिक्त जो इनके शिष्य इनके थे, वो जाम्बे जी के शिष्य का नाम था बिल्हा जी। क्या था, बिल्हा जी। बिल्हा जी इनके जो शिष्य थे, उनके भी शब्द मिलेंगे आपको, उनकी भी भजन वाणियां वगैरह मिलेगी। और इसके अलावा जो इनके शिष्य थे वो उदो जी, ये इनके शिष्यों के नाम आपको याद रखने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी सारे शिष्य आएंगे, सभी संप्रदाय को पढ़ेंगे। जब संत को अलग अलग पढ़ेंगे तो उन संतों के सभी के जो सदस्य होंगे, हो सकता है आपको दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सा संत इनका नहीं है। ऑप्शन में आपको 2 से 3 नाम ऐसे दे दिए जाएंगे। उदो जी है, केशव जी, ये भी इनके क्या है, एक प्रसिद्ध शिष्य के रूप में बिल्हो जी, उदो जी, केशव जी। और इसके अलावा सुरजन दास जी, ये इनके प्रसिद्ध शिष्यों के रूप में, प्रमुख शिष्यों के रूप में है वो, इनकी वाणियां मिलेगी। और एक स्थान पड़ता है नरसिंहपुर। क्या स्थान है, राजस्थान के अंदर एक स्थान है नरसिंहपुर। वहां पर आपको 35 पंक्तियों में लिखित 35 पंक्तियों में लिखित आपको एक प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि वो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी ने लिखे थे। और वहां पर उनकी जो लघु रचना है, जो 35 पंक्तियों की जो लघु रचना है, वो किसके रूप में प्रसिद्ध है, तो वो है मीरा और जाम्बा के रूप में, जाम्बा जी के रूप में संवाद है। ये इन दोनों के बीच का संवाद है, अर्थात ये महत्वपूर्ण है। राजस्थान में एक इतिहास के स्रोतों के रूप में अगर पढ़े, या राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में पढ़े, तो ये है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मिला कहाँ पर है, तो ये नरसिंहपुर के अंदर अपने को मिला है। और इस प्रकार से है वो, यहाँ से इनकी है वो बारीकी से जानकारी अपने को प्राप्त होती है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, जो जाम्बा जी थे, जो जम्बेश्वर थे, वो क्या थे, निरक्षर थे। ऐसा इतिहास के अंदर वर्णित मिलता है कि वो क्या थे, निरक्षर थे।
आप है वो निरक्षर थे। और इसके अलावा इन्होंने है वो प्रौढ़ता और कबीर के समान इन्होंने प्रौढ़ता और उग्रता की झलक दिखाई देती है। इनके अंदर प्रौढ़ता और इनके वगैरह झलक दिखाई देती है। और ये निरक्षर थे लेकिन अपने व्यवहारिक ज्ञान जो था उनके पास में परिपूर्ण थे, यानी कि एक व्यवहारिक ज्ञान के रूप में अगर अपन देखें तो ये बहुत ही परिपूर्ण थे। अगला जो संप्रदाय है वो पढ़ते हैं। इस प्रकार से है वो विष्णुई संप्रदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक था इनको अपन है वो समापन की ओर लेके चलते हैं। दूसरा संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय या जसनाथ जी संप्रदाय। देखिएगा जसनाथ जी संप्रदाय जसनाथ जी संप्रदाय किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जसनाथ जी संप्रदाय आप सभी जानते हैं कि इनके प्रवर्तक के रूप में कौन आए थे, जसनाथ जी इनके प्रवर्तक आए थे। अब देखिए अगर बात करते हैं जसनाथ जी की, जसनाथ जी, जसथान जी नहीं, जसनाथ जी, जसनाथ जी ये जो इनके है वो क्या है, प्रवर्तक है। ये इनके क्या है, प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें तो इन संप्रदाय का जो नाम पर जो जसनाथ जी का एक नाम हुआ करता था सिद्ध समुदाय, ठीक है ना, सिद्ध संप्रदाय। तो जसनाथ जी जो संप्रदाय है इसके अलावा भी इसका नाम है सिद्ध संप्रदाय। क्या है, सिद्ध संप्रदाय इसका नाम कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और देखिएगा जो जसनाथ जी है इनके अगर अपन कार्यकाल की बात करें तो 1482 से लगाकर 1482 के अंदर इनका जन्म होता है। 1482 से लगाकर 1506 तक इनका क्या है, कार्यकाल माना जाता है। इनका जो है वो प्रसिद्ध एक जीवनी मानी जाती है। और देखिएगा इन्होंने है वो इनके गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की थी। इनके गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ जी। आप सभी जानते होंगे गोरखनाथ जी का धुना। गोरखनाथ जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने वहीं से सत्य शब्द की उत्पत्ति ली थी, यानी कि सत्य शब्द है वो वहीं से उन्होंने जाना था, उनके बारे में सीखा था। यानी कि गुरु मंत्र, सत्य शब्द से उन्होंने गुरु मंत्र लिए थे। अब देखिएगा अगर इनकी बात करें तो बीकानेर के अंदर, बीकानेर जो राजस्थान का वर्तमान जिला है, वहां पर एक गांव पड़ता है कतरियासर। कतरियासर, बीकानेर के अंदर कतरियासर गांव पड़ता है। कतरियासर के अंदर एक जाट परिवार रहते थे, एक जाट परिवार रहते थे, संपन्न जाट परिवार, मतलब एक सुख समृद्ध जाट परिवार रहते थे। वहां पर इनका जन्म देखिएगा 1582, ये तो इनके सन के रूप में अपन जान सकते हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो विक्रम संवत के अंदर हुआ था। विक्रम संवत 1439 के अंदर हुआ था। 69, हाँ नहीं 1539 है, 1539 ध्यान रखिएगा, 1539, हाँ बिल्कुल 1539 को हुआ था। विक्रम संवत 1539 को हुआ था। और महीना अगर आपको पूछा जाए तो महीना था कार्तिक। कार्तिक आप सभी जानते हैं कि कार्तिक बरसात ऋतु के जस्ट बाद में आता है। और कार्तिक का भी कौन सा पक्ष था, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष था, शुक्ल पक्ष था। और अगर आपको तिथि पूछी जाए तो वो तिथि थी एकादशी। एकादशी और वार भी कई लोगों ने कंफर्म कर दिया है, कई पब्लिकेशन में मिला, मुझे 1-2 पब्लिकेशन में मिला था लिखा हुआ। तो ये भी एक प्रमाणिक है कि एकादशी को शनिवार था और शनिवार को इनका जन्म होता है। और कहा जाता है कि 12 वर्ष की उम्र में जसनाथ जी से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। किन से प्राप्त हुआ था, जसनाथ जी से। कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गुरु गोरखनाथ जी के उपदेश को इन्होंने जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया था। 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने है वो अपना एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करना प्रारंभ किया था। अब देखिएगा जिस स्थान पर इन्हें गुरु मंत्र प्राप्त किया था, यानी कि जसनाथ जी ने जिसे जहां पर इन्हें गुरु मंत्र दिया था उसे कहा जाता है भागथली।
क्या कहा जाता है? बागथली। बागथली, जिस स्थान पर इन्होंने गुरु जसनाथ जी से अपना जो महत्वपूर्ण धर्म निभाया था उसे है वो बागथली के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार देखिएगा, अब है वो कनेक्शन अपन जोड़ते हैं इनका, किस प्रकार से गुरु साधना हुई थी, किन प्रकार से इन्हें है वो गुरु के मंत्र वगैरह उपदेश वगैरह मिले थे। तो देखिए सर्वप्रथम अपन बात करते हैं बागथली कहलाई। अब बागथली कहलाई, उसके बाद में जब इन्हें 12 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? गुरु ज्ञान प्राप्त हो गया था। तब जाकर के इन्होंने है वो बागथली के स्थान पर ही जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। और इनके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि गोरखमालिया एक और शब्द इनके लिए प्रसिद्ध है। जहां पर इन्हें साधना की प्राप्ति हुई थी उसे कहा जाता है गोरखमालिया। गोरखमालिया शब्द आपने कहीं लिखा हुआ या सुना होगा। टेस्ट के अंतर्गत मैंने 1-2 बार इस शब्द को लिया है और बताया भी है। जो साथी टेस्ट देखते हैं, मैंने जब एक टेस्ट लिया था राजस्थान कला एवं संस्कृति से रिलेटेड का, उसमें राजस्थान कला एवं संस्कृति के सभी प्रकार के प्रश्न है वो मौजूद थे। पटवार और एलडीसी और सॉरी माफ कीजिएगा, पटवार एलडीसी अभी आई है, लेकिन मैंने जब पीटीटी और बीएसटीसी प्री के लिए, दोनों के लिए जब एक टेस्ट लिया था 1.5 घंटे का, उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा, यहीं पर इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने साधना शुरू कर दी थी, यानी कि जो इनके उपदेश वगैरह शुरू हुए थे, इस प्रकार से है वो इन्होंने अपने उपदेश वगैरह शुरू हुए थे। मार्कर की स्याही पता नहीं कितने दिनों से जम चुकी है। हमेशा बोर्ड को साफ करते हैं लेकिन बोर्ड साफ नहीं हो पाता है। तो देखिएगा, इस प्रकार से है वो इन्होंने अपनी धर्म साधना या फिर अपनी साधना को जब 12 वर्ष पूर्ण कर देते हैं तो इनके बाद में इन्हें एक और बात करें तो इनके अलावा इनकी जो मुख्य ग्रंथ के बाद में बात करें, ग्रंथ जो इनके हैं वो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था, पिछले पार्ट में भी बताया था कि जिम्बू थड़ा जो है वो इनका प्रश्न है और कोड़ा भी है, कोड़ी है, कोड़ा है, ठीक है ना। तो ये है वो इनका प्रसिद्ध एक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और एक यशोनाथ पुराण भी इनका प्रसिद्धतम ग्रंथ है। ये प्रसिद्धतम है यशोनाथ पुराण, ये इनका प्रसिद्धतम ग्रंथ है। किसका? जसनाथ जी महाराज का। और इस संप्रदाय के अंतर्गत एक और बात करें तो 1500 ईस्वी के अंदर गोरखनाथ जी ने जाम्बोजी से मुलाकात की थी। 1500 ईस्वी के अंदर ये गोरखनाथ जी किन से मिले थे? जाम्बोजी से मिले थे, अर्थात इनकी है वो भेंट वगैरह हुई थी, मुलाकात हुई थी। और इस प्रकार से है वो इन्होंने साझेदारी भी की थी। और इस संप्रदाय के अंतर्गत एक और बात अगर करें तो इस संप्रदाय के अंतर्गत अपन और भी बात करें तो संत लालनाथ जी हुए थे। और संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत हुए थे वो लालनाथ जी थे। और लालनाथ जी ने कृषि के करती है वो जीवन साझेदारी के रूप में इन्होंने है वो बिताई थी जसनाथ जी ने। और इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया था, वो थी संप्रदाय की दार्शनिकता के रूप में इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि स्पष्ट की थी। और अगर और भी इसके अलावा बात करें तो जसनाथी संप्रदाय के अंतर्गत ये मान्यता प्राप्त हुई है कि एक ब्रह्मा को व्यापक पूजा उपासना वगैरह की जाती थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये महत्वपूर्ण तो थे निर्गुण से, क्योंकि इनके अंदर निर्गुण भक्ति निराकार को महत्व दिया जाता था, लेकिन यह उपेक्षा भी नहीं मिलती है इस ग्रंथों के अंदर, या फिर इनके जो धर्म ग्रंथ वगैरह या फिर इनके जो उपदेश वगैरह दिए जाते थे उनमें उपासना भी नहीं दी जाती थी। और देखिएगा, इनके अगर बात करें तो जो जत है, रैणी है और गुरु ज्ञान है, ये इनके क्या है? विचार है। ये इनके 4 है वो इनके गुरु के साधना के या फिर संप्रदाय की साधना के जो साधन है वो एक तो है रैणी और जत, रैणी जत। अब देखिएगा, रैणी क्या होता है, जत क्या होता है? रैणी अर्थात सद्व्यवहार से और जत अर्थात समझ जीवन से, मतलब साधारण जीवन से, संयत जीवन से गुरु की साधना प्राप्त करके या फिर इनके है वो महत्वपूर्ण गुरु के उपदेश पा करके है वो एक भगवान की प्राप्ति या ब्रह्मा की प्राप्ति की जा सकती है। और गुरु ज्ञान पा करके, अर्थात सदगुरु की इनकी भी क्या है? गुरु ज्ञान से,
गुरु ज्ञान से भी किसकी प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मा की या भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और विचारों से अर्थात एक विवेकपूर्ण दृष्टि से सोचा जाए तो विवेकपूर्ण दृष्टि से, आदर्श दृष्टि से सोचेंगे, आदर्श दृष्टि अंदर से सद्व्यवहार से सोचेंगे तो क्या हो सकती है, एक गुरु की प्राप्ति हो सकती है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आदर्श नहीं या फिर विचार से। सबसे महत्वपूर्ण है, ये 4 तथ्य इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनके अनुसार, इनके तहत है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा देखिए जसनाथ जी संप्रदाय की बात करें तो इनके अंदर जो जसनाथ जी संप्रदाय का एक और महत्वपूर्ण बात है कि जसनाथ जी ने जो एक उपदेश दिया था कि हमारे जो संप्रदाय के लोग होंगे, जो इस संप्रदाय से बिलोंग करेंगे, वो 20% अपना कमाया हुआ धन किसको देंगे, धर्म के नाम से, धर्म के नाम से बांटेंगे या फिर धर्म के नाम से है वो धर्म के कार्य में वगैरह लगाएंगे। और इसके अलावा एक और बात है, 12 वर्ष की इन्होंने तपस्या की थी, 12 वर्ष की अवस्था में, तो 12 वर्ष की ही तपस्या की थी। उनके बाद में इन्होंने कत्रियासर नागौर के अंदर इन्होंने क्या लिया था, समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। महीना कौन सा था, आश्विन था। महीना कौन सा था, आश्विन शुक्ल सप्तमी के अंदर, आश्विन शुक्ल सप्तमी के अंदर इन्होंने कत्रियासर नागौर के अंदर क्या ली थी, समाधि ली थी। सन 1500 विक्रम संवत 1563 के अंदर, विक्रम संवत 1563 के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कत्रियासर बीकानेर के अंदर इन्होंने जीवित समाधि के रूप में अपने आप को समाहित कर दिया। एक और है, जसनाथ जी संप्रदाय हैं, वो जाल को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। मोर को भी क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ये 2 इनके प्रमुख है। और इसके अलावा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कत्रियासर नागौर जो है वो सिकंदर लोदी ने इन्हें भूमि प्रदान की थी। किसके लिए, दिल्ली सल्तनत के जो सिकंदर हुआ करते थे, जो सुल्तान हुए थे सिकंदर लोदी, उन्होंने है वो कत्रियासर नागौर के अंदर भूमि प्रदान की थी। और भूमि प्रदान के तत्पश्चात आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने क्या ले ली थी, समाधि ले ली थी। देखिएगा इसके अलावा क्या क्या महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता ही दिया। जाल है, गुरु ज्ञान की प्राप्ति, 12 वर्ष, कत्रियासर नागौर, शुक्ल सप्तमी, आश्विन महीना और बाघथली। और इसके अलावा 1500 के अंदर जम्बेश्वर से मुलाकात और भी इसकी जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। तो देखिए लाल नाथ जी इनके क्या थे, शिष्य थे। जसनाथ जी के जो शिष्य थे वो क्या थे, जसनाथ जी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे, जसनाथ जी के शिष्य थे। और इनका जो जन्म होता है वो लाभेश्वर में होता है। कहाँ पर होता है, लाभेश्वर के अंदर होता है। लाभेश्वर बीकानेर के अंदर, कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर होता है। और 18वीं शताब्दी के अंदर है वो इनका जन्म होता है। इसके अलावा देखिएगा जसनाती सिद्ध होते हैं और जसनाती जाट होते हैं। 2 प्रमुख जातियों के बारे में, एक तो होते हैं जाट और एक होते हैं सिद्ध। आगे हो आपको क्या लगाना है, इनके आगे जसनाथ जी शब्द लगते हैं। एक तो जसनाती जाट होते हैं, जो जसनाती जाट होते हैं, सिद्ध होते हैं। 2 प्रकार के प्रमुख व्यक्ति होते हैं। जो सिद्ध होते हैं वो तो मुख्य रूप से देखे थे, जो जाट होंगे वो साधारण वस्त्रों में आपको मिलेंगे और सिद्ध होंगे वो भगवे वस्त्रों में मिलेंगे। ये है वो साधारण वस्त्रों में मिलेंगे, यानी कि सामान्य वस्त्रों में मिलेंगे। इनके जो वस्त्र होंगे सामान्य वस्त्र होंगे, लेकिन सिद्ध के होंगे वो किस प्रकार से होंगे, भगवे वस्त्र होंगे। इसके अलावा जो इनके जीवन जीने वाले, जो सामान्य जीवन जीने वाले या फिर एक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जीने वाले, जो इनके अंदर संसार से विरक्त होकर के या संसार की मोहमाया त्याग करके जो जीवन जीते हैं, उन्हें कहा जाता है परमहंस। क्या कहा जाता है, परमहंस। इस प्रकार से है वो जसनाथ जी संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपना महत्वपूर्ण जीवन जीते हैं। इसके अलावा 2-3 स्थान भी है, कत्रियासर है, वसलू है और लिखमादेसर है और मालासर है। ये है वो इनके जसनाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि इनके द्वारा किया जाने वाला, इन संप्रदाय के लोगों के द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य। कला एवं संस्कृति में यही तो अपन देख रहे हैं, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत का टॉपिक है और साथ ही साथ एक हिस्ट्री का भी टॉपिक है। इस प्रकार से हम जसनाथ जी संप्रदाय कंप्लीट होता है। तीसरा टॉपिक अपना देखना चाहेंगे कि मैंने कल है वो तीसरे में क्या पढ़ाया।
था तीसरा संप्रदाय अपन ने वो क्या लिया था, हाँ तीसरा संप्रदाय अपन ने लिया था लालदासी संप्रदाय। तो लालदासी संप्रदाय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं एक बार देखना चाहूंगा कि कितना क्या टाइम हो चुका है। देखिएगा, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इस वीडियो को इतना प्रेम से देखा और हमारा साथ दिया। एक बार पुनः मिलते हैं अपन अगली क्लास में। मैं आपके सामने रूबरू हो जाऊंगा लालदासी संप्रदाय लेकर के। जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को आपके प्रत्येक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूर फैलाएं, अपने दोस्तों के साथ में एक दोस्त के साथ में शेयर करेंगे तो शायद जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचा जा सके। क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म का लोग कई तरह से कमाई का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इतने अगर विस्तार से अगर कोई पढ़ाए तो उन्हें आप शेयर करना ना भूले। ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। एक दो साथी ने मुझे कमेंट किया कि सर आप करंट अफेयर पढ़ाइएगा। देखिए, करंट अफेयर के लिए राजस्थान में 4 से 5 कोचिंग क्लासेस बहुत ही फेमस चल रहे हैं, जो आप सभी जानते हैं, जैसे उत्कर्ष है और जो मिशन इंस्टीट्यूट है। या फिर अगर बात करें उत्कर्ष क्लासेस की तो गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जाने वाला जो सुबह की 5:30 बजे की क्लास है, मैं खुद उनको देखता हूं। यानी कि जो एक अगर टॉपिक अपन उठा करके देखें तो करंट अफेयर की बड़ी बड़ी किताबें आती है, 1 वीक सीरीजें आती है, उनको अपन पढ़ नहीं सकते। तो वहां पर 1 घंटे की क्लास के अंदर 10 से 12 प्रश्न, यानी कि आप अगर पेपर वगैरह न्यूज वगैरह नहीं देखते तो करंट अफेयर बहुत ही जरूरी है। और राजस्थान के सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि करंट अफेयर पढ़ाने के लिए हमें स्टैटिक जीके से जुड़ाव चाहिए और स्टैटिक जीके के साथ साथ बाकी अन्य जानकारी भी चाहिए। काफ़ी ऐसे शब्द होते हैं जो विश्व भाषा से रिलेटेड हो जाते हैं, तो उन्हें पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। खुला कह रहे कि अपने पास में पढ़ाने की जो बस है जो है इंग्लिश, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, काफ़ी सारे टॉपिक हैं। अगर आप एक ही कोचिंग संस्थान से जुड़े रहेंगे तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। 2 से 4 कोचिंग से जुड़िएगा, 2 से 4 अच्छे से प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर दीजिए। उसमें आने वाले प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 6 से 7 महीने अगर आप कंटिन्यू हर दिन 3 से 4 वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी तैयारी भी हमारी तरफ बेहतर हो सकती है। जिस भी साथी ने वीडियो को देखा है, मैं एक बार पुनः उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप सभी को मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।